रहमत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम आओ नात सीखें की एक नई नशिस्त के साथ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती हैं। और हमेशा की तरह जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के हामिल नूर मोहम्मद जलाल साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारी रौनकें, हमारे बच्चे भी इस सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम को खुश आमदीद। तो उस्ताद गिरामी, आज कौन सी शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं और किन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं? जी, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा उस्लूब जिन्होंने नगमगी को नात खानी के सांचे में ढाला और छोटी आवाज़ में, छोटी बहरों में तोड़ तोड़ के एक ऐसा उस्लूब बनाया कि मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दुनिया उनकी नात खानी और नात गोई के हवाले से क्या जानती बात है। है। आज हम इंशाअल्लाह हस्सानुल असद और हमारे उस्ताद गिरामी आज उनकी नात खानी का अंदाज़ वो सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ स्टाइल में नात पढ़ना आ जाए, कि आप एक ही चीज़ पे ना बने, बल्कि आपको अल्लाह ने गला दिया है तो आप जैसा चाहें, जिसको चाहें पढ़ें। इसलिए आज इंशाअल्लाह हम मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी नात का मजलिस हसान उन्होंने बनाई थी सन 1966 में। कम बेश 70 साल हो गए हैं इस बात को। ये जो प्रोग्राम है ये भी ऐसा लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्या बात है, मजलिस हसान की प्रोडक्शन। वाह, क्या बात। इसलिए हम उसी सिलसिले को लेके चल रहे हैं, उसी सिलसिले को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो इदारा जो था वो भी तरबियत नात के हवाले से ही बनाया गया था। और उनका कमाल ये था सलमा के उन्होंने शहरों से निकलकर गाँव, गोटों, करियों, दूर दूर तक जाके नात को रवाज दिया और नात को गाँव और गोटों और करियों तक ले गए। ये उनका उस्लूब था। आज हम उनकी नात खानी का करते हैं और उनकी एक नात का मैं शेर पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आप सब। जी बिस्मिल्लाह। उसी तरह पहले अलाप और फिर जी। वो कैसा समा होगा, सुभान अल्लाह, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। बेटा, इसी नात के इस मिसरे को हम दोहराते हैं। पहले उज़ैर आप माइक ले लीजिए और उसको पढ़िए ज़रा इसी तरीके से। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इसको गौर से सुनिए स्टेप्स को। हाँ, वो कैसा समा होगा, गा कैसी वो घड़ी होगी। तो स्टेप्स जो हैं उनको याद रखना है।
वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। शाबाश बेटा, आपने मैं एक मिनट करता हूँ, लेकिन इस बेटे को मुझको बता दूँ। देखें, आप जब नात पढ़ती हैं ना तो जहानत का इस्तेमाल करें, यानी पहले अपने ख्याल में एक नक्शा बनाएं कि आपने धुन जो सुनी है, फिर वो कैसा, तो आप सीधा वो कैसा, कोशिश करें कि जो उसमें उतार चढ़ाव हैं वो आप फॉलो करें। शुक्रिया। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, जैसा कि अभी इन्होंने पढ़ा और लफ्ज़ पढ़ा घड़ी, तो तलफ़्फ़ुज़ कितना मायने रखता है? क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की वजह से पढ़त में जो है ना ये चीज़ सामने आती है, तो तलफ़्फ़ुज़ कितना मायने रखता है नात? यानी बहुत उम्दा और बहुत अच्छा अच्छा सवाल। और मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर सकी हूँ कि मुख्तलिफ़ इलाकों के चूँकि डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, तो वो फिर कैसे उर्दू को अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे? देखें, पहली तो बात यह है कि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, हमारी कौमी ज़ुबान है, और हम बोलते वक्त अपना इलाकाई टच जो है ना उसमें लें। मसलन देखें, ये लफ्ज़ है ना जो रे, हम पढ़ेंगे तो डे, अहले ज़ुबान कहेंगे पढ़ के आए हैं। हाँ, वाह, हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं। इसीलिए इसी तरह घड़ी हम क्या देते हैं, ये है घड़ी, घड़ी, तो ये तलफ़्फ़ुज़ बड़ा मायने रखता है। ज़रा सुनते वक्त जैसे सलमा आपको तैयार करवाती हैं जिस तरह होता है, तो जैसे ये कहें उस पर जहानत के साथ गौर करें। जी, अब तो शुमाइला इसी लाइन को अगर शुमाइला रिपीट कर दें। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। शाबाश, शाबाश, बहुत उम्दा, बड़े प्यार से, बड़ी उम्दगी के साथ आपने पढ़ा है। मोहम्मद गौस, आप माइक लें और पढ़ें वो कैसा समा होगा। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। शाबाश। देखें, मैं जो कहता हूँ ना कि इसको गौर से सुने और जहानत इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल स्पॉट सा पढ़ रहे हैं, आपके हालांकि आपके गले में वो क्वालिटी है। वो कैसा समा होगा, वो कैसा समा हो, असल तो पढ़त को हमने बेहतर बनाना है। जी जी जी, बिल्कुल कि ऐसा आप ही है। उसमें कितना खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गौर से आप उसको करें। अच्छा, यहाँ फिर यही सवाल जहन में उभरता है कि जिनके गले के अंदर मुर्कियाँ लेने की जो सलाहियत है वो कम है, तो वो इसको सिंपली कैसे पढ़ सकेंगे, ये भी आप बताइए कि वो सादगी के साथ उसको बगैर मुर्कियों के कैसे पढ़ेंगे। अब देखें ना, मैं जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये, अब देखें, हाँ वो कैसा, मुर्कियों के साथ समा होगा, तो इसको हम सीधा करें, वो कैसा समा होगा, क्या बात, कैसी वो घड़ी होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे हैं हम हज़रत मोहम्मद अली ज़ुहूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अच्छा, जब वो पढ़ते थे, उस्ताद गिरामी चूँकि आपके तो वो उस्ताद भी रह चुके हैं, तो हम देखते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ा सुकून होता था, बड़ी एक कामनेस होती थी। तो मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से भी आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि जो पढ़ते हुए चेहरे के तासुरात हैं या जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कितना मैटर करती है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने तवज्जो दिलाई। अच्छा, वो लोग जब पढ़ते थे ना, मैंने उनसे कई मरतबा पूछा कि आप जब पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तसव्वुर करता हूँ कि मैं गुंबद खजरा के सामने खड़ा हूँ और मेरी नात साहिब नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। जब आप उस तरह पढ़ेंगे ना, तो आपके चेहरे पे एज्ज़ होगा, आपके चेहरे के ऊपर एक रूहानियत आएगी। जब आप अपना फ़न दिखाने के लिए पढ़ेंगे बिल्कुल,
तो वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी और वो फिर आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी देखिए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आप जब दिल से पढ़ेंगे तो जब भी जो सामईन हैं उन पर वो उसी तरह से असर करेगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बस इतना कर लीजिएगा ज़रूर कि अगर आप जब प्रैक्टिस करें तो आईने के आगे खड़े होकर आप खुद अपने आप को जज कर सकेंगे। या फिर आजकल एंड्रॉइड का दौर है तो आप मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड करके बाद में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि क्या आपके तासुरात हैं और आवाज़ के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद अली ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये था कि उन्होंने बहुत दूर दराज से लोगों को लेके बच्चों को पिक किया। अच्छा, पिक करके उनकी तरबियत की। फिर अगर मैं नाम गिनवाऊं कि उन बच्चों में कौन कौन है जो आज इतना बड़ा स्टार है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्या बात ये मोहम्मद अली ज़ोहरी के साहब का कमाल। असल में तो देखिए, असल में जो कामयाबी है वो तो यही है कि आप छोटे लोगों को ट्रेन करके उनको बुलंदी पर लेकर जाएं। तो मैं भी अक्सर यही कहती हूँ कि कमज़ोर बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको जो है ना वो मुस्तहकम करना, ये ज़्यादा बड़ी बात है बजाय इसके कि सुरीले बच्चों को ही ले लिया जाए और उन्हीं को ट्रेनिंग करवाई जाए। बिल्कुल सही बात है जी। तो अब चूँकि हम इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न हैं, आज की नशिस्त के हवाले से बात कर रही हूँ कि जो अभी आपने लेसन दिया है बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि वही कलाम अगर आप पढ़ दें। ठीक है, अंतरे के साथ। जी मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। छोटा सा अलाप है और फिर वो कैसा समा होगा, सुभान अल्लाह, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह। महसूस यही होगा दिल फिर से निकल आया। क्या बात। सरकार के रोजे पर जब शाम ढली होगी। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम हज़रत मोहम्मद अली ज़ुहूरी की मरकत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। बच्चों, इस वक्त हमारी आज की नशिस्त का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा और इंशाल्लाह कल भी हम जनाब मोहम्मद अली ज़ुहूरी अलैहि रहमा की नात को ही लेकर चलेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।